शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी की आज रैली हुई। कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती हैं, नरेंद्र मोदी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। जगदीश जी, अब तो बीजेपी कुछ भी बोलेगी। देखिए, हारने वाले हों या जीतने वाले हों, हर किसी को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगी, कैसे चुनाव से एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों भाग खड़े हुए हैं। ऐसा किसी ने सोचा था कि जो 24/7 चुनाव प्रचार में व्यस्त रहता हो वह अचानक छोड़ करके भाग जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था, हम लोगों ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी, लेकिन हुआ है वो। या इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरह से आपने कल देखा झारखंड में थे, महाराष्ट्र में खरमंडल है, अमित शाह बार बार महाराष्ट्र भाग रहे, कभी मोहन भागवत से मिलने पहुंच रहे हैं तो कभी पार्टी की बैठक में पहुंच रहे हैं। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जगदीश जी, इसके बीच आप इस चीज को देखिए कि अमित शाह ने नागपुर में बैठक की अपनी पार्टी की, और उसमें जो कार्यकर्ताओं ने कुछ बोला या उन्होंने मंत्रियों को विधायकों को कहा जो बगावत करेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसके बाद खरमंडल से पार्टी में मच गई है जी। यह कहा जा रहा है कि हफ्ते दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जो आचार संहिता लगने वाला बड़ी भारी भगदड़ मचने वाली है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के किसी भी बात पर कोई भरोसा और विश्वास उन्हीं के मंत्री को नहीं है जी। इस चीज पे मुहर तब लगती है जब नितिन गडकरी यह कहते हैं कि अब तो मंत्री इस्तीफा देकर के जाने वाले हैं। यह चीजें नरेंद्र मोदी को खाई जा रही हैं, अमित शाह को खाई जा रही है। इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत खासे परेशान हैं। परेशान इसलिए भी है कि एक तरफ आरएसएस हमलावर है इन लोगों के ऊपर, और दूसरी तरफ पार्टी में खरमंडल, और तीसरा जो है वह गठबंधन के जो है वह साथ खड़े नहीं है, और चौथा राहुल गांधी बचा खुचा खेल खत्म कर दे रहे हैं इनका। राहुल गांधी के डर से ही यह हरियाणा से भागे हैं लोग, और जनता इनको अस्वीकार कर दी। जनता इनके रैलियों में नहीं आई। बार हमेशा आपके हर प्रोग्राम में मैं यह बातें कर रहा हूँ, और यह चीजें चल रही, हम लोग दिखा रहे हैं लगातार, राहुल की रैलियों को भी दिखा रहे हैं किस तरह दहाड़ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। हकीकत यह है कि न कोई दहाड़ रहा है और न कोई भाग रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, उसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं है। अभी यह पूछा जाए कि आपने किस उद्योगपति के लिए कार्य किया, वह दावे सीना ठोक के कह सकते हैं अडानी के लिए काम किया। अडानी को क्या क्या किसने सबसे ज्यादा दिया? तो मोदी बोलेंगे हमसे ज्यादा विश्व में किसी ने दिया ही नहीं, मैं तो इंडिया में भी दिया, विदेशों में भी काम दिलाया। तो जो एक ब्रोकर होते हैं ना, जो दलाली करते हैं बीच में, तो नरेंद्र मोदी ने यह कार्य किया है जगदीश जी। विदेशों में भी जाकर के इनको काम दिया, और जहां जहां दिलाए उस देश का बेड़ा गर्क कर दिए। बांग्लादेश आपके सामने है, श्रीलंका आपके सामने है, इस समय केनिया के भी राष्ट्रपति भागने की फिराक में है, और देखिए हर जगह इनका यही हाल है तकरीबन। अब ऐसे परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री थे, गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 में गौतम अडानी अरबपतियों में 600 नंबर पर थे, तो क्या यह देश का जीडीपी नहीं चल रहा था, यह देश नहीं चल रहा था, या रोजगार नहीं मिल रहा था? जैसे गौतम अडानी को आगे इन्होंने बढ़ाया, सारा रोजगार समाप्त हो गया। गौतम अडानी के पैसे को देश का जीडीपी बताते हैं, और गौतम अडानी के पैसे पर ही यह राज कर रहे हैं। गरीबों का खून चूस रहे हैं और अमीरों के लोन को माफ कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों का 22 लोगों का माफ हुआ, यह इसका एक उदाहरण है जगदीश जी। अब तो अडानी भी मुझे लग रहा है कि हाथ खींचने लग गए। इसीलिए तो कहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि धारावी का टेंडर कैंसिल कर दूंगा। हाँ, मुझे लग रहा है वो पैसे नहीं देंगे। अब आप यह देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी आम जनता को भी सत्ता किसकी रहने वाली है या जाने वाली है, इसका अगर अंदाज लगाना है और सही आकलन करना है, तो शेयर मार्केट पर ध्यान दे। शेयर मार्केट ही बताता है कि सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। शेयर मार्केट ड्राम हो रहा है अगर, तो समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन की आहट आ गई है, उद्योगपति अपना पैसा निकाल रहे हैं। आज सुबह से जो खेल शेयर मार्केट के अंदर चल रहा है जगदीश जी, अभी तक मेरा अंदाज है कि कम से कम
लाख करोड़ तो क्या नाम है कि वारा न्यारे हो चुके हैं अभी तक। अब यह बताइए कि सेंसेक्स अगर 10,000 15,000 डाउन हो रहा है, निफ्टी अगर लगातार डाउन हो रहा है, बाकी शेयर अगर डाउन हो रहे हैं, तो यह पैसे निकाल कौन रहा है? मध्यम वर्ग के लोग थोड़ी निकाल रहे हैं, यह सब पैसे उद्योगपति निकाल रहे हैं। और उद्योगपतियों ने पैसे निकाल रहे हैं या इसलिए कि मोदी का कोई ठिकाना नहीं, मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं, आरएसएस से भी घिरे हैं, पार्टी के अंदर से भी घिरे हैं, वह सहयोगियों से भी घिरे हुए हैं, और विपक्ष तो हमलावर है। विपक्ष मजबूत क्या हुआ? नरेंद्र मोदी की असलियत देश के सामने आ गई। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो नरेंद्र मोदी की असलियत सामने नहीं आती। वह कहते हैं ना, अभी कम ही खेत गधा चरा था जब तक गांव वाले आ गए। अब मतलब सब समझ गए कि यह बेवकूफ बना रहे हैं, और यह जो बहुरुपया का मुखौटा ले करके कि मैं ओबीसी को साथ में, मैं ओबीसी हूँ। अरे भाई, मैं ओबीसी हूँ बोलने का हमको जरूरत क्या है? नाम से पता चल जाएगा किसी को क्या कौन है नहीं है। मैं चाय वाला हूँ, फकीर हूँ, भगवान का अवतार। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरी माँ ने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया। तो आपको जन्म किसने दिया? कुत्ता, बिल्ली, भगवान, किसी ने तो दिया होगा। बताइए ना किसने दिया? वह जवाब नहीं है इनके पास। उसी तरह इस देश को बेरोजगार किया इन्होंने, महिलाओं के साथ बर्बरता करवाया। यह सब बातों का जवाब नहीं है। जो जिनून मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं जगदीश जी, कि देखिए किसी भी राज्य में रोजगार चाहिए, और किसी भी राज्य में सुरक्षा चाहिए। रोजगार मिलेगा तो लोगों को भोजन भी मिलेगा और परिवार भी सुखी रहेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपके 5 किलो अनाज से आदमी सुखी नहीं होगा। समझ गए ना? यह रोजगार देने में अक्षम रहे। महाराष्ट्र के अंदर जगदीश जी, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात भेज। क्यों भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है? गुजरात इसलिए आपने भेजा कि आपको चंदा लेना है, आपको ठगी करना है, इसी के लिए तो भेजा ना। लेकिन गुजरात के लोगों को रोजगार कहाँ मिला? एक होटल में 10 वैकेंसी निकलती है गुजरात के अंदर, और 1800 बच्चे वहां लाइन लगा करके पहुंच जाते हैं। बताइए, होटल में काम करने के लिए 10 लोगों की वैकेंसी है, 1800 बच्चे पहुंच रहे हैं। तो समझ लीजिए गुजरात में कितनी बेरोजगारी है। तो ये तो गुजरात मॉडल दिल्ली में भी लाना चाहते थे। हाँ, नहीं, इन्होंने लाया ना, पूरे देश में ला दिया। यह जो इस समय बेरोजगारी का आलम है, महिलाएं असुरक्षित होकर घरों में बंद हो गई हैं, जो यह बर्बरता दिखाई जा रही है, तानाशाहियां दिखाई, यही है गुजरात मॉडल। यही गुजरात मॉडल है। अब लोग झुनझुना बजाएं। अब देखिए, कोई बीमारी होगी किसी को तो क्या वह थाली बजाने से बीमारी भाग जाएगी? मोदी जी को तो थोड़ा सा बुखार चढ़ जाए तो क्या ना कि विश्व के टॉप लेवल के डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। एक बाल सेटिंग कर, एक तो सर में बाल नहीं है, गंजे व्यक्ति हैं, और ऊपर से बाल को सेट कराने में हजारों रुपए खर्च बर्बाद कर रहे हैं देश का। उनको सेटिंग चाहिए, दाढ़ी सेट चाहिए। मतलब 75 साल की उम्र में दाढ़ी सेट, शादी करना है, जो जिससे किए उसको तो संभाल ही नहीं पाए, उसको तो छोड़ दिए धक्का खाने के लिए, और अब सेटिंग करा रहे हैं। किसके लिए करा रहे हैं? तो यह चीज बहुरुपया का काम है। यह बहुरुपया ऐसे करते हैं, और अब यही देश की जनता इनका पूरा हिसाब कर रही है। जी जगदीश।